लेकिन अगर उसी पर सीढ़ियाँ बना दी जाएं तो कितनी आपदाओं से बच गए। ना आप फिसलोगे, ना आप गिरोगे, ना चोट खाओगे, ना कोई पत्थर तुम्हारे ऊपर आएगा, ना पैरों से। और तुम क्या करोगे, उससे भी कम समय में उसकी चोटी पर जा पहुंचोगे। ये अच्छे गुण वो सीढ़ियाँ हैं। जब उन अच्छे गुणों को आप अपने अंदर सम्मिलित कर लोगे, एकत्रित कर लोगे, धीरे धीरे करके उनका संग्रह कर लोगे, तो हमारा शुद्ध हृदय जो होगा उसमें उसी प्रकार से थोड़े समय में भी किया हुआ भजन, जो हमें घंटे और ज़्यादा समय लगाना पड़ता था, वो थोड़े से समय हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये अब कई बार जो शिकायत करते हैं उसका कारण यही तो होता है कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमरण नहीं होता, मैं ध्यान कुछ लगाता हूँ उसमें ध्यान कुछ और हो जाता है। फिर जब तकलीफ दिक्कत होती है तो हम सोचते हैं कि मैंने इसे क्या गुनाह किया था। अब गुनाहों का पता जब लगता है जब इंसान के साथ घटित होती है, बीतती है। एक आदमी ने जिसने दुनिया देखी, आंखों से अंधा हो गया, उसको याद आती है कि दुनिया कितनी हसीन थी और मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया कि अब जो है उन आंखों से मैं देख नहीं पाता। फिर वो सोचता है मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, किस जन्म में किया था, इस जन्म में नहीं किया मैंने। तो ये जन्म जन्म का लेखा, जो हमारे पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म भी अगर हमारे पल्ले है, अगर वो कर्ज भी हमारे सिर है, और हमने नाम लेके नाम भक्ति अगर करते हैं, तो वो पिछले जन्मों के कर्म भी धीरे धीरे करके इस तरह से दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार से कि किसी वस्त्र पर लगा हुआ मैल बार बार धोने से वो उज्जवल और साफ हो जाता है। इसीलिए हमारा जो ये जीवन है, ये सिर्फ यही जीवन नहीं है, ये आखिरी भी नहीं, ये पहला भी नहीं है। अनेकों जन्म लिए हमें याद नहीं है, किस किस के घर पैदा हुए याद नहीं है, किस किस योनि में गए हैं याद नहीं है, कौन कौन से हमने कर्म कमाए हैं, अच्छे भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, और उन कर्मों का भार भी हमारे सिर पर है, वो कर्ज है। लेकिन एक बात जाहिर है, जो हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने, संतों ने स्पष्ट करके हमें बताई कि मनुष्य जन्म अनमोल है। कोटि जन्मों में नेक कर्म करता है जब इंसान का चोला मिलता है। इसके समान दूसरा कोई जीवन नहीं है। इसी जीवन में आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपकी जन्म मरण की व्याधि का इलाज हो सकता है। इसी जीवन में आपको सतगुरु, सत्संग